अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था आयोनाइजेशन का टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस की आयोनाइजेशन की डेफिनेशन और उसकी एक्सप्लेनेशन। आज हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन इन फार्मेसी कि हम इसको स्टडी क्यों कर रहे हैं फार्मेसी में। तो इसको रीड कर लेते हैं। पहले कहते हैं कि मैनी ड्रग्स आर आइदर वीक ऑर्गेनिक एसिड्स, फॉर एग्जांपल एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, अब बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस की, आयोनाइजेशन की एप्लीकेशंस। और इसमें सबसे पहली बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड की। हमने कहा कि जो एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड है दैट इज अ वीक ऑर्गेनिक एसिड। और जब हम बेस की बात करते हैं तो हम कहते हैं प्रोकेन, और जो जितने भी इसके सॉल्ट्स हैं वो सारे जो है वो वीक ऑर्गेनिक बेसिस हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल दी हुई है वीक ऑर्गेनिक एसिड्स की और बेसिस की। तो इसका मतलब हुआ कि जो ड्रग्स होती हैं ऑलमोस्ट ड्रग्स वो स्लाइटली चार्ज होती हैं, स्लाइटली आयनाइज होती हैं, क्योंकि वो वीक ऑर्गेनिक एसिड या वीक बेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, और उसके बाद कहते हैं द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ अ ड्रग हैज़ एन इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑन इट्स अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन। अच्छा, ये तीन यहाँ प्रोसेसेस डिस्क्राइब किए हुए हैं। ठीक है, अब ये क्या है? सबसे पहले उन्होंने बात की है अब्जॉर्प्शन की, फिर बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन की, फिर बात आती है एलिमिनेशन की। And you can see that. Yes. Elimination is further subdivided into two types. First is metabolism, and second is excretion. Fine. Okay. Let me write it clearly. तो ये किस चीज़ की बात हो रही है? ये ड्रग के बॉडी में जब जाती है तो उसको किन किन प्रोसेसेस से पास होना पड़ता है, उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स की बात हो रही है। ये आप डिटेल में इंशाल्लाह अपनी सेकंड ईयर में स्टडी करेंगे। अभी हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि जो तीन टर्म्स यहाँ पे यूज़ की हुई हैं ये बेसिकली हैं क्या। तो आपने सपोज करना है, फॉर एग्जांपल हम कोई भी टैबलेट लेते हैं तो वो सबसे पहले हमारे स्टमक में जाती है, तो उसको किन किन प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है अपना एक्शन शो करने के लिए। ठीक है, और बॉडी से बाहर निकलने से पहले, अंदर दाखिल होने और बॉडी से बाहर निकलने के दौरान उसको किन किन मरहलों का सामना करना पड़ता है वो देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास अब्जॉर्प्शन। तो अब्जॉर्प्शन क्या है कि जैसे ही हमने टैबलेट ली, ठीक है, तो पहला मरहला क्या होता है कि अगर वो टैबलेट की फॉर्म में होगी तो उसको पहले डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन के प्रोसेस से भी गुजरना पड़ेगा। इसलिए हम फॉर एग्जांपल सिंपल बात कर लेते हैं कि हमने एक सिरप ले लिया। सिरप लिया तो क्या हुआ, वो हमारे स्टमक में चला गया और वहाँ से क्या हुआ, सबसे पहले उसकी अब्जॉर्प्शन हुई कहाँ? स्टमक से वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में चला गया। जो इर्द गिर्द की वेसल्स थी, ब्लड वेसल्स, वहाँ से उसकी अब्जॉर्प्शन हुई और वो हमारे ब्लड में चला गया। अब वो ब्लड में जब चला गया तो क्या होगा, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है, मतलब वो हमारी पूरी बॉडी में, पूरी जो हमारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन होगी उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसकी तरसील हो जाएगी, तकसीम हो जाएगी। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे सर में दर्द होता है तो जो हम टैबलेट लेते हैं वो हमारे स्टमक से हमारे सर तक कैसे पहुंचती है? सोचा है कभी आपने? ये हमारे ब्लड के थ्रू पहुंचती है। ठीक है, तो क्या होता है कि अब वो जो ड्रग अब्जॉर्ब हुई, मतलब जज्ब हो गई, अब दूसरे स्टेप पे क्या हुआ, वो सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूट हो गई पूरी बॉडी में, उसकी तरसील हो गई। तीसरे प्रोसेस में जब अब पहला काम भी उसका हो गया कि वो ड्रग अब्जॉर्ब हो गई, दूसरा वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई कि उसने अपने, अब तकसीम जब हो गई, बॉडी में जगह जगह पहुंच गई, तो उसने अपने एक्शन दिखा लिए, अपने इफेक्ट शो कर लिए। अब क्या स्टेज आती है, अब उसकी बॉडी से बाहर निकलने की स्टेज आती है। ठीक है, तो इस स्टेज पे क्या होगा, इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन, बाहर निकलना। ठीक है, खारिज होना। अच्छा जी, तो इसको हम फर्दर आगे दो प्रोसेसेस इसमें डिटेल में स्टडी करेंगे, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है कि कोई भी ड्रग जो हमारी बॉडी में आई है तो
अब उसने बॉडी से बाहर निकलना है, तो हमारी बॉडी को किस तरह पता चलेगा कि ये जो ड्रग है अब इसको बाहर निकालना है? वो पता लगेगा मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो भी चीज़ अनआयोनाइज होती है, जिसके ऊपर चार्ज नहीं होता, ठीक है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कोई भी चीज़ जो चार्ज नहीं होती, न्यूट्रल होती है, उसको हमने एंटर होने देना है, और जो जिस भी चीज़ पे चार्ज होगा उसको हमने बॉडी से बाहर निकाल देना है। आया कि हमने यहाँ बात की कि बहुत सी ड्रग्स जो हैं वो वीकली एसिडिक और वीकली बेसिक होती हैं, लेकिन हम उनको मोस्टली ड्रग्स को उनके सॉल्ट फॉर्म में देते हैं, तो दैट इज़ एन एक्सेप्शन। अच्छा जी, तो हमने बात की। अब जो हम एक जनरल बात करें उसमें ये है कि फॉर एग्जांपल हम अपने घर की बात कर रहे हैं कि हमने अपने घर में किसी भी नेगेटिव बंदे को एंटर नहीं होने देना, या किसी भी चार्ज बंदे को, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, हमने एंटर नहीं होने देना। जो बंदा न्यूट्रल है ना, जिसकी मेंटालिटी बिल्कुल न्यूट्रल है, हमने सिर्फ उसको अपने घर में दाखिल होने देना। तो घर आप समझ लें अपनी बॉडी, ठीक है। और जैसे ही किसी भी पर्सन में नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है, कोई चार्ज आने लग गया, फॉर एग्जांपल हमने उसको घर से बाहर धकेल दिया, तो यही हम अपनी बॉडी में करते हैं। क्या करते हैं? कोई भी ड्रग जो चार्ज होगी ना, आयनाइज ड्रग, वो नहीं एंटर होती, ठीक है। अनआयनाइज ड्रग एंटर होती है, और जैसे ही उस पर चार्ज आता है, मतलब वो आयनाइज हो जाती है, तो हम उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। हमारी बॉडी का सिस्टम इस तरह डेवलप हुआ है। तो क्या होता है, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस बेसिकली क्या करता है कि हमने जो ड्रग ली है वो आयोनाइज्ड फॉर्म में, सॉरी अनआयोनाइज्ड फॉर्म में ली है, ठीक है, मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस से गुजरती है जब वो, तो उस ड्रग के ऊपर चार्ज लाया जाता है, उसको आयोनाइज बनाया जाता है, मतलब उसको पोलर किया जाता है, वाटर सॉल्युबल किया जाता है, ठीक है। क्योंकि अब एक और चीज़ मैं बताने लगी हूँ, जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती है वो बॉडी में बॉडी से अब्जॉर्ब होती है, और वाटर सॉल्युबल जो है वो एक्सक्रीट होती है, ठीक है। अच्छा जी, खैर ये आपके दिमाग में बहुत सारी बातें उलझ जाएंगी, आप फार्माकोलॉजी में डिटेल से स्टडी करेंगे। फिलहाल हम इसी को लेके चलते हैं कि मेटाबॉलिज्म में बेसिकली क्या हुआ कि उसने जो अनआयनाइज ड्रग थी उसको आयनाइज में कन्वर्ट कर दिया। अब क्योंकि उसके ऊपर चार्ज आ गया, हमारी बॉडी को पता चल गया कि हमने अब इसको एक्सेप्ट नहीं करना, अब इसको अब्जॉर्ब नहीं करना, अब इसको बॉडी से बाहर निकाल के फेंको। तो एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है, जिसमें हमारे यूरिन से या हमारी फीसिस के जरिए या हमारे इवन हमारे सलाइवा से, हमारे टीयर्स मतलब आंसुओं से, ब्रेस्ट मिल्क से, हमारे लंग्स से, सांस के जरिए ड्रग्स जो हैं वो एक्सपायर हो जाती हैं या बाहर निकल जाती हैं, एक्सक्रीट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये थे 3 सिंपल से प्रोसेसेस, अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन के फर्दर आगे दो प्रोसेस हैं, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में कहते हैं, सो आयनाइजेशन इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इज कंसिडर्ड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ मेडिसिन। तो ये तो हमें इस पूरी डिटेल से बात पता चल गई कि आयनाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी ड्रग को हमारी बॉडी में जज्ब करवाने के लिए और बाहर निकालने के लिए। तो इसलिए ड्रग को मैन्युफैक्चर करते हुए इसको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये थी इसकी 4 लाइंस की एप्लीकेशन। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, सी यू टुमारो इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।